हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है एडवोकेट मोहिनी गौतम और आज हम आपसे कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक सिविल प्रोसीडिंग और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आज हम आपसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग में स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया जाता है। वहीं जो एडवोकेट्स बताते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है किस तरीके से कार्य करता है और सिविल प्रोसीडिंग कैसे कार्य करता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आइए चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, आइए हम जान लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप इसे पूरा जानेंगे और इसे बताएंगे कि किस तरीके से इसे फॉलो किया जाता है। चलिए, ये हो गया आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सबसे पहले इसमें जो फॉलो किया जाता है वो होता है एफआईआर, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल केस होने के लिए एफआईआर का होना जरूरी है। सबसे पहले जो एफआईआर होती है, उसके बाद एफआईआर के बाद हम जो दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं वो होता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर होगी तो उसके बाद जो आएगा वो सेकंड स्टेप होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो पुलिस के थ्रू किया जाता है, पुलिस के थ्रू किया जाता है। ये चीज हम बाद में बताएंगे कि जो एफआईआर है, एफआईआर किन मामलों में एफआईआर की जाती है, किन मामलों में कंप्लेन की जाती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में देख रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टेप बाय स्टेप चलाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमने देखा एफआईआर, फिर हमने देखा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरी चीज देखते हैं हम, चार्जशीट। आप कोर्ट में जाइए, आपको सारी चीजें पता चल जाती है कि किस तरीके से चार्जशीट होती है, किस तरीके से आपको एफआईआर होती है, किस तरीके से आपको एफआईआर की कॉपी फाइलिंग वगैरह की जाती है, सारी चीजें। चार्जशीट फाइलिंग होने के बाद फिर चौथा स्टेप होता है अरेस्ट। अरेस्ट, अरेस्ट या बेल। अरेस्ट या बेल कब? वो मैटर के ऊपर डिसाइड करता है कि आपको अगर कॉग्निजेबल मैटर है या नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, आपको अरेस्ट करना है या यहाँ से बेल देनी है। सबसे पहले हमने देखा एफआईआर, फिर हमने देखा इन्वेस्टिगेशन, फिर हमने देखा चार्जशीट, फिर हमने देखा अरेस्ट या बेल। 4 स्टेप पे आगे पता चल जाता है कि ये इंसान जो है अरेस्ट होगा या इसको यहाँ पे बेल दी जाएगी। चलिए आइए आगे बात करते हैं इसके आगे क्या होता है। आपने ये चीज देखी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है। आज हम आप पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसे फॉलो किया जाता है कोर्ट में और किस तरीके से वकील कार्य करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग का। वही पांचवा स्टेप जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कोर्ट प्रोसीडिंग। यहां से जो स्टार्ट होगा 5 स्टेप कोर्ट प्रोसीडिंग। अब यहां से वकील का कार्य स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले एफआईआर, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन देखा, फिर हमने चार्जशीट देखी, ठीक है, फिर हमने उसके बाद अरेस्ट या बेल देखा। यहां से हम देख रहे हैं पांचवा, जो कि कोर्ट का कार्य स्टार्ट हो जाता है। वहीं आगे कोर्ट का कार्य जब स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आती है फर्स्ट, वो आती है कॉमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। कॉमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ स्टार्ट किया जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग में, कॉमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। फिर दूसरा, ये भी इसी का ही पार्ट है, चार्जेस फ्रेमिंग। किस तरीके से चार्ज जो है वो फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, जो कि इसी का ही पार्ट है, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, डिफेंस। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग में 3 चीजें, कॉमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, चार्ज फ्रेमिंग और तीसरा है प्रोसिक्यूशन और एंड डिफेंस।
तो आपको ये देखा कि आपने जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसमें ये 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, चार्जेस फ्रेमिंग और प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। आगे हम जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम पूरा क्रिमिनल ट्रायल देखने वाले हैं, इसीलिए आगे जो 6 पॉइंट है वो है ट्रायल स्टेज का। 6 पॉइंट जो है वो है ट्रायल स्टेजेस। ट्रायल स्टेजेस। अब ट्रायल स्टेजेस में क्या होता है, आपको सभी को पता है, जो लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं उनको पता है कि ट्रायल में जो होता है वो एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट जान लीजिए, एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन चीफ, आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ फॉलो होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ किस सब्जेक्ट का पार्ट है, कौन सी चीजें कहाँ, और सारे सेक्शंस को आपको बताना है कि ये जो ट्रायल फॉलो किया जा रहा है वो कौन कौन से सेक्शंस इसमें कवर अप होते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन, इसके आगे चलिए, इसके आगे 3 एग्जामिनेशन होते हैं ना, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, एक री एग्जामिनेशन, और एक री एग्जामिनेशन का भी एक और एग्जाम होता है। ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो उनको पता है एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन, तो ये हमारा हो गया ट्रायल का पार्ट। ट्रायल के पार्ट में आज हमने क्या देखा, ट्रायल के पार्ट में हमने देखा एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। आइए बात करते हैं 7 स्टेप की। 7 स्टेप जो फॉलो होता है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट का होता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है ये बीएनएसएस के कौन से सेक्शंस में कवर अप होते हैं। अगर आप जानते हैं, आपको नॉलेज है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आर्ग्यूमेंट्स किस में फॉलो होते हैं, कौन सा सेक्शन इससे कवर अप होता है। आगे आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट जब हो जाता है तब जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है वो जजमेंट का स्टेप फॉलो किया जाता है। अब जजमेंट जज साहब सुनाएंगे, जज साहब बताएंगे कि जजमेंट क्या रहा। फिर आप जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद आप अपील में जाते हैं। अपील के बाद जो 10वां स्टेप है वो रिवीजन एंड रिव्यू का स्टेप होता है। जजमेंट के बाद अपील के बाद रिवीजन एंड रिव्यू। ये जो सारे सेक्शन है, ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉलो की जा रही है वो बीएनएसएस के तहत फॉलो की जा रही है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट का सेक्शन कौन सा है, अपील का सेक्शन कौन सा है, रिवीजन एंड रिव्यू का सेक्शन कौन सा है। ठीक है, अब ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो जनरल प्रोसेस के लिए फॉलो किए जाते हैं। मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप चलती है। वहीं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सिविल प्रोसीडिंग कार्य करती है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है। अब आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप क्रिमिनल से रिलेटेड हैं या आप सिविल से रिलेटेड हैं। अगर आप क्रिमिनल से रिलेटेड हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल बहुत मजेदार होता है। ठीक है, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल भी मजेदार है, लेकिन उसमें जो प्रोसीडिंग फॉलो होती है वो लंबे समय के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिविल प्रोसीडिंग किस तरीके से कार्य करती है। थैंक यू सो मच।